सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। भाई ये जो चीज है ना, ये बड़ी भौकाल चीज है। मतलब यार ये सपना बहुतों का है, बट समझना पड़ेगा समय बहुत कम है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो तारीख है 26 जनवरी, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारक करना चाहता हूं रिपब्लिक डे के लिए। बट समझो आपके पास जनवरी खत्म हो चुका है, अब बचे हैं फरवरी मार्च। तो आप क्या 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? नहीं, कंप्लीट सिलेबस नहीं हो सकता है। तो भैया आपको एग्जाम निकलेगा कैसे? तो आपको सिलेक्शन के लिए समझना पड़ेगा, आपको करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो यार, एग्जाम निकालने के लिए सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम निकालने के लिए सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो खत्म हो जाएं, जो मेजॉरिटी आते हैं, जो सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, वो खत्म हो। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कॉपी पेस्ट एग्जाम में आएगा, एकदम छपा छपा आएगा। और मैं इस बात का प्रूफ देता हूं आपको। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो कॉपी पेस्ट आएगा, कॉपी पेस्ट में प्रूफ दे रहा हूं आपको। ये लड़के ने जैसी सीडीएस एग्जाम निकाला, इसमें मुझे वीडियो कॉल की और देखो कॉपी पेस्ट। ये तुम्हें प्रूव है कॉपी पेस्ट के सारे व्हाट्सएप के सारे मैसेज, ये प्रूव है सबके सब। और आपको दिखेंगे एग्जाम में कि भैया ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं आप उसको रिकॉर्ड कर लो, सेव कर लो इस वीडियो को, और आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब देखो भाई, आपको प्रूफ तो समझ में आ गया कि मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सच है, ठीक है ना, कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान सुनो, आपको ऐसा बंदा नहीं बनना जो डरा हुआ है। मैं डरे हुए आदमी का सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि डरा हुआ आदमी कुछ ऐसा होता है, सीट पे तो बैठा हुआ है बट ये नहीं पता सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो इस चक्कर में भैया पढ़ नहीं पाता वो। तो ये पढ़ नहीं पा रहा है, सीट पे बैठा है, तो क्या कर रहा है? टाइम पास। टाइम पास करने के 10,000 तरीके हैं। ऐसे क्यों टाइम पास कर रहा है? हमें एक ऐसा बंदा चाहिए सिंपल सा, कि भैया मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर खत्म हो गए तो भैया मेरा बेड़ा पार, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? उसको सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखना है कि एक एक टॉपिक खत्म करता जाए, क्वेश्चन एग्जाम में ठीक कर ले, एग्जाम निकल गया, कट ऑफ निकल गई। इतनी सी बात दिमाग में आनी चाहिए ना। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो यार तुम ये बात समझो, तुम जब एक आदमी से कंपीट कर रहे हो जो सितंबर से तैयारी कर रहा था, तो उसने हर लाइन पढ़ी होगी। समझो मेरी बात, तुम्हें उस हर लाइन वाले से डरना नहीं है कि यार मेरा कैसे होगा वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना, ये सब बकवास की बातें हैं। मैं मानता हूं उसके पास करीबन 7 महीने का समय था तैयारी के लिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर को भगा देना चाहता हूं। अगर तुमने अपने डर को भगा दिया तो मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं, तुम्हें वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो तुमने पढ़े होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, पहले हमारा गोल डिसाइड हो जाए। बीइंग अ बॉय आपका गोल है कि इतने मार्क्स आने आने हैं सीडीएस में। बीइंग अ गर्ल आपका गोल है कि इतने मार्क्स आने आने हैं, क्योंकि सिर्फ 14 से लेके 15 सीटें ही होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? गर्ल्स के लिए तो इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई होती है। कट ऑफ कह लो या मेरिट में आने के नंबर थोड़े हाई होते हैं, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ सो आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। तो मैं एक लाइन बोलता हूं बड़ी प्यारी सी, मेरा फेवरेट है, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। नाउ अब देखो भाई, कट ऑफ तो आपको क्लियर हो गई, गोल आपको डिसाइड हो गया, अब काम पे शुरू करते हैं। देखो, सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज होती है बहुत ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ज्यादा वेटेज होती है। इस वेटेज वाले टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हमने वो कर लिया, हमारा काम आसान हो गया। जरा देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था ना, आप उसे खत्म करो। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री से बीए करी है, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री खत्म करो। आपने पॉलिटी से करी है तो पॉलिटी खत्म करो। आपने बीएससी करी है तो बीएससी खत्म, बीएससी में जो साइंस थी वो खत्म करो, या मैथ्स थी तो मैथ्स खत्म करो। अब अगर आपने वो काम कर लिया तो आपका ना मोरल बहुत हाई हो जाएगा। पर आप में से काफी लोग कहेंगे सर मैं तो साइकोलॉजी से हूं, मैं जूलॉजी से हूं, या मैं किसी ऐसी ब्रांच से हूं जो कि सीडीएस से मतलब नहीं है। राइट? कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले अपना कंपटीशन क्लियर करो। भाई 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 3 लाख लोग, आधे लोग एग्जाम को देने आते हैं, 50% अटेंडेंस होती है, इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती, ठीक है। 3 लाख में भी ऐसे होते हैं 1.5 लाख लोग जो ये देख रहे होते हैं कि भैया मेरा एग्जाम निकलेगा तो है नहीं, एक्सपीरियंस ले लेता हूं। तो करीबन 1.5 लाख से तुम्हारा कंपटीशन होता है। उन 1.5 लाख में से आपके पास सिर्फ 6,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, और फाइनली 340 लोग अकेडमी ज्वाइन करते हैं। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें 1.5 लाख की भीड़ में आना है सिर्फ। समझ रहे हो? इस ये बहुत ही कम कंपटीशन है एग्जाम में आज की तारीख में, जहां हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत कम कंपटीशन है, ना के बराबर। अब जरा समझो मेरी बात। आपके पास 3 पिलर होते हैं एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप मेरी पहली वीडियो भी देखते हो तो आपको पता होगा, 3 पिलर है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। मैथ्स में 100 क्वेश्चन, साइंस में 32 क्वेश्चन, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन। मैथ्स में जो एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है,
साइंस में जो एक क्वेश्चन आता है वो 0.83 का आता है, इंग्लिश में जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है 0.83 का। बात समझ में आ रही है? इसमें जो मैथ्स होती है और जो इंग्लिश होती है सबसे ज्यादा नंबर उठाने वाले होते हैं, सबसे आसान और सबसे ज्यादा नंबर उठाने वाले। साइंस की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। अब जरा हम बाकी सब्जेक्ट देख लें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इनकी वेटेज प्रीटी कम होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू बाकी। बात समझ में आ रही है? ये मैं बात कर रहा था बॉयज के लिए। बॉयज को मैथ्स का एग्जाम देना पड़ता है, गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए खेल अलग है। गर्ल्स के पिलर होते हैं साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। अगर आप कभी पेपर का पैटर्न एनालाइज करोगे ना, तो इसका वेटेज ऑलमोस्ट यही रहता है, चेंज नहीं होता। अगर चेंज नहीं होता तो हम इस पे कमांड हासिल कर सकते हैं। और इंग्लिश पे कमांड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप समझ गए कि भैया मुझे इतना करना है, तो आप मतलब आपको पता है इतना पढ़ना है, इतना करना कैसे मतलब है इतना पढ़ना है, फिक्स पढ़ना है, तो आप समझ गए भैया एग्जाम कैसे निकलेगा। मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे होगा, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पहला फोकस किस पे होना चाहिए। समझ रहे हो? ये बात बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो। जब मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं तो आपके पास पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए एक। बीइंग अ बॉय आपके पास ये किताब होनी चाहिए। इस पे 90 डेज को इग्नोर कर दो, वो उन्होंने एक्चुअली मैथ्स को ध्यान में रखते हुए करा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हें ये किताब जरूर लेनी है। देखो, दिशा हमें लेनी इसलिए है कि दिशा में एरर कम होते हैं। बाकी बुक्स में एरर ज्यादा हो सकते हैं, इसमें ना के बराबर एरर है। ठीक है? और आपको 2023 तक के पेपर मिलते हैं इसमें, सबसे अच्छी बात ये है। और सेम बात इसमें ही है, इसमें जीएस और इंग्लिश जो गर्ल्स के लिए बता रहा हूं या जो ओटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? और इसमें खास बात ये है कि मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तुम्हें गूगल पर मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, विद शॉर्टकट। तो ये किताब इसलिए बड़ी जरूरी है। मैं आपको ना इस बुक के अंदर के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली पब्लिशर ने ना इसको डिजाइन कैसे किया है। जैसे एक चैप्टर डिटरमाइन है, तो तुम देखोगे कि एक्सरसाइज जो है एक तो उन्होंने अपने मन से बना के भी दी है, और उसके तुरंत बाद जो एग्जाम में पॉसिबल ईयर में आई है ना, वो भी तुम्हें मिल जाएंगी कि भैया एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो ये बड़ा अच्छा पार्ट है इस बुक का, कि आपको ना ज्यादा कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी बाबा पीवाईक्यू को पलट नहीं पाएगा, एक जगह मिल जाता है। तो हमेशा पीवाईक्यू अपने साथ जरूर रखो। पीवाईक्यू वो ग्रंथ है जो कि गीता के समान है। दोबारा बोल रहा हूं, पीवाईक्यू वो ग्रंथ है जो गीता के समान है। हर सत्य जो इस एग्जाम में हुआ है वो पीवाईक्यू में छपा छपा है, आपको दिखेगा। वही आपको समझाएगा कि एग्जाम कैसे होना है। नाउ मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करो और उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करो फिर क्वेश्चन लगाओ। दूसरी बात, इस बात की चिंता मत करो कि मुझे हर कंसेप्ट आना चाहिए, मुझे हर लाइन पड़ी हुई होनी चाहिए और हर कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं। अगर आप मैथ्स में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 50 नंबर भी लिया है तो बहुत है, बहुत है। आप 30 नंबर भी लिया है तो बहुत है। बट अगर आप इस उम्मीद में लगे हो कि भैया मैं सब पढ़ूंगा, 100 में से 100 लाऊंगा, हर क्वेश्चन इस बुक का आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एम कितना रखना है कि 100 में से 50 नंबर आ जाए या 30 नंबर आ जाए, बस खुश हूं मैं। सेम वे जीएस में, अगर तुम जीएस की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि भैया 120 क्वेश्चन आते हैं, 52 के आसपास या 42 के आसपास कर दो, बहुत है। आप इस बात को समझो, हम 2 महीने की साइकिल में फंसे हुए हैं। 2 मंथ्स, ब्लडी 2 मंथ्स, ब्लडी 2 मंथ्स। आपको समझना है, मेरी खुद की ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे आपको बढ़िया रेटिंग मिलेगी, 371, 372 ऐसी कुछ रेटिंग मिलेगी। मेरी उस ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं गारंटी से दे रहा हूं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, जो शायद 8 महीने से भी पढ़ रहे होंगे, उनका भी 100% सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। 100% सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, मैं गारंटी से दे रहा हूं मैं बात। उनको भी मैं यही सलाह देता हूं, पहले जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक हैं उन्हें खत्म करो, उन्हीं का रिवीजन पहले खत्म करो। एक बार आपने वो खत्म कर दिया, उसके बाद जो लीस्ट है उन्हें खत्म करो। सब कुछ पाने के चक्कर में लगे रहोगे तो फंस जाओगे। आप कभी आना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, गूगल पर सर्च करना, मेरठ में मिलेगी आपको ये, और वहां पर आप देखना बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी ऐसे ही पढ़े। अब तुम्हें एक बात तो बताता हूँ जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पता होती है, जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि यार सुनो, साइंस में तुम्हें 100% सिलेबस खत्म करना है, ज्योग्राफी में 100% सिलेबस खत्म करना है, करंट अफेयर जो मैं तुम्हें यूट्यूब पे करा दी वो तुम्हें खत्म करनी है। यूट्यूब पे समझ रहे हो, यूट्यूब पे 2 से 3 बार करा दी, वो खत्म करनी है। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में महारत कर लो कि भैया ये मुझे आते हैं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आते हैं। ठीक है ना? अगर तुम ये कर गए तो मजा आ जाएगा। समझो, हिस्ट्री का एवरेज है 15 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी का एवरेज है 10 से लेके 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का एवरेज है 10 से लेके 25 क्वेश्चन। तो मैं मान लो इन सबका एवरेज
मात्र 10 क्वेश्चन मान रहा हूं, ठीक है? ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। करंट अफेयर का 16, ज्योग्राफी का आपका 25 और साइंस का 30। अब इन सबको अगर तुम प्लस करोगे ना, तुम्हारा स्कोर आएगा अराउंड 81। और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं 81 अगर तुम कर गए तो। बट समझ लो साइंस ज्योग्राफी तो एकदम तुम्हें घोट नहीं होगी, घोट लो घोट लो, ठीक है ना? और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो। मेरी आपको एडवाइस होगी आप इकोनॉमिक्स पकड़ो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना लॉजिक बहुत है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में लॉजिक बहुत है, ठीक है? अब अगर तुम खुद से कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम कम है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी हो जाए, तो मैंने साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के कोर्सेज बना रखे हैं अलग से, खाली सब्जेक्ट के, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे हैं। तो प्लीज मेक श्योर एक बार उसे चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है? समझ लो मेरी बात। चलो इतनी बात अगर आप समझ गए हो, तो मैं आपको एग्जैक्टली टॉपिक बताता हूं जहां से आएंगे। साइंस में देख लो भैया, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स आई, ये टॉपिक करने ही करने कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक छोड़ दो, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। कौन सी क्लास की? वो आएगी 9th एंड 10th की। कहां गई भैया किताब, कहां गई? ये रही, 9th एंड 10th की। खुद से कर सकते हो, खुद से कर लो, मेरे से पढ़ने की जरूरत है, मुझे याद कर लेना, नंबर ये रहा। बट भैया करनी है। कई लोग बायो को छोड़ देते हैं, बायो नहीं छोड़नी बेटा। 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक नहीं कर सकते तुम खाली। देखो भैया, फिजिक्स की वेटेज करीबन 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री करीबन 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी करीबन 8 क्वेश्चन, टोटल इसका करोगे तो आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। और ये बहुत बड़े होता है। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपकी इच्छा यहां पर नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि जिसका वेटेज हाई है वो खत्म करना है। तुमको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, मुझे याद कर लो, मैं मदद कर दूंगा। बट द मेन सोर्स जहां से क्वेश्चन बन के आते हैं वो ये किताब है, क्लास 9th एंड 10th। मैं अभी बता रहा हूं ओपन। 11th और 12th में भागना मत, टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। बात समझ में आ रही है? 11th 12th में भागना मत, टाइम वेस्ट कर लोगे। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे ही आपने अपने साइंस के टॉपिक खत्म किए, तुरंत मत कूद जाना इस बुक पे। डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन दिस बुक। अच्छी बुक है, मना नहीं कर रहा हूं, मोरल डाउन हो जाएगा, पर दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही खत्म किया इस पे कूद मत जाना। पहले साइंस की जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो इस बुक के अंदर क्वेश्चन दिए, वो लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना, फिर लगाना। साइंस में थोड़ा टाइम लगता है मेरी जान, मैं खुद टाइम देता हूं। जब मैं यहां ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूं, मैं खुद बहुत टाइम देता हूं। आप मेरे यहां से कभी स्टूडेंट से पूछेंगे, वो साइंस उसको ज्यादा अच्छे से आती होगी, और वो कॉन्फिडेंस भी होता है इसी बात पे कि यार साइंस तो आती है, साइंस तो मैं कर लूंगा। ये बहुत जरूरी होता है, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें भी रखना है। क्योंकि यार ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूं, कई बार, बहुत ध्यान सुनना बेटा, कई बार जो जीएस का पेपर होता है ना, उसकी कट ऑफ ही नहीं निकलती। जीएस की कट ऑफ कितनी होती है? 20 नंबर की, 20 मार्क्स। जीएस की कट ऑफ 20 मार्क्स लाने के लिए आपको 24 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करने पड़ेंगे। और 30 क्वेश्चन का वेटेज तो साइंस का ही है। 30 क्वेश्चन का वेटेज तो किसका है? साइंस का। अगर है तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चा है उसकी मेहनत सबसे ज्यादा साइंस में जानी चाहिए। वरना अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, बहुत बच्चों की नहीं होती भाई, बहुत बच्चों की नहीं होती, तो लंका लग जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ मैं आपसे एक बात चाहता हूं, समझो मेरी बात। मैं हमेशा आपसे ये चाहता हूं कि आप जीएस में सबसे पहले क्या करो, साइंस, 32 क्वेश्चन की वेटेज है। फिर करो ज्योग्राफी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद करो करंट अफेयर, उसमें उसके बाद आप ऑप्शन चुनो। ऑप्शन क्या चुनो? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन तीन में से कोई एक चुन लो जो तुम्हें पसंद आ रहा हो, बस। ये तीन में से एक चूज करने का कारण है क्या? भाई मान लो पेपर का पैटर्न चेंज आ गया, या मान लो ज्योग्राफी वो आगे जो मेरी पढ़ाई हुई नहीं है, तो इकोनॉमिक्स संभाल लेगी, या पॉलिटी संभाल लेगी, या हिस्ट्री संभाल लेगी। आप कह रहे हो मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, और मैं सारे चैप्टर्स करूंगा, सारे सब्जेक्ट करूंगा, ये नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखो, साइंस में 32, ज्योग्राफी में करीबन आपके हो गए 25, करंट अफेयर में हो गए 16। इनका एवरेज पकड़ लो तीनों का 10 क्वेश्चन। तो भैया 32, 25, 16, 10 कितने हो गए? 5 6 7, 7 ही हो गए, 11, 11 और 2 13, मतलब ये अराउंड 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरी जान, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं 83 क्वेश्चन। अब जरा वापस आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपको ये वाले टॉपिक करने हैं, ये वाले। देखो अगर 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिक से। आप देख लो, क्लाउड से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, रेलवे जोन से आ रहा है, ठीक है, वाटर वेज से इस बार से आया था, ओशन करंट से आ रहा है, टाइगर रिजर्व से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक लेयर से आ रहा है, लेक बेसिन स्टेट से आ रहा है। तो ये आ रहे हैं, तुम क्यों छोड़ रहे हो? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको छोड़ना नहीं है, जो आपको कराया जा रहा है वो आपकी नींव है, हिलनी नहीं चाहिए। चलो,
बुक का नाम है क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और आपको ये वाली किताब स्किप कर देनी है। बात समझ में आ रही है? ये वाली किताब छोड़ दो, दो क्लास मतलब 11th क्लास में दो किताब आती हैं, आपको इस वाली को उठाना है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के। नाउ अब तुम्हारे अगर कंसेप्ट स्ट्रांग आ गए, तुम्हारा मोरल हाई रहेगा। अगर तुम इसी स्ट्रैटेजी चल रहे हो, मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन छपे छपाए दिखने वाले हैं और तुम्हारा मतलब खुशी के मारे पागल हो जाओगे। मैं चाहता हूं मिठाई खिला देना भाई, मैं मिठाई का भूखा हूं, समझो मेरी बात, मेरा टाना मिठाई खिलाना। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यार, कोचिंग मतलब जादू नहीं होता। मेरे यहां जब बच्चा कोचिंग के लिए आ रहा है ना भाई, 4.8 रेटिंग है, बढ़िया रेटिंग है एकदम मस्त, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा है शुभम वाश ने। पर क्या शुभम वाश ने जादूगर है? नहीं, जादूगर बच्चा है। मेरा काम है सही गाइड करना। अब सही गाइडेंस में आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री लास्ट में करो। देखो यार, हिस्ट्री एक ऐसा जादू का पिटारा है जिसमें से अगर आज खरगोश निकला है तो कल कबूतर भी निकल सकता है। मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। अब मैं इस अनप्रिडिक्टेबल में एक बात कहता हूं, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो मेरी बात। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और मेरे बाकी जो टीचर्स हैं जो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनके साथ मैं बैठा हुआ था और हम चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री का वेटेज क्या है एग्जैक्टली, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करें तो किस पे करें। तो अगर हम 2023 का पेपर लें तो उसमें आप देखोगे कि 5 क्वेश्चन एंशिएंट से आए, 5 क्वेश्चन मिडिवल से आए और 5 क्वेश्चन मॉडर्न से आए, टोटल संख्या 15। पर वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो भैया एक क्वेश्चन आया एंशिएंट हिस्ट्री से, 5 मिडिवल से और 10 मॉडर्न से, टोटल क्वेश्चन की संख्या 17। उससे पहले वाले पेपर 2021 के आसपास की बात करें तो आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन एंशिएंट से, दो क्वेश्चन मिडिवल से और 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से। इसका मतलब हुई हो गया 7 2 8 9 10 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री है भैया, तुम पढ़ने में पता है कितनी मेहनत लगती है हिस्ट्री, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा टॉपिक है। अगर तुमने देखा होगा अब तक के जितने मैंने साइंस की बात करी, ज्योग्राफी की बात करी, सबसे ज्यादा टॉपिक किसमें है? इसमें है। मेरी आपको सलाह है, सबसे पहले आप हिस्ट्री लास्ट में करना, एकदम लास्ट में। आपका पहला काम है कि मिडिवल इंडिया पढ़ाओ, आप मॉडर्न इंडिया पढ़ाओ और उसके बाद आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो। समझो मेरी बात, क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बेटा एंशियंट हिस्ट्री 5 क्वेश्चन से ज्यादा कभी आनी नहीं, अभी तक नहीं आई है। ये ट्रेंड है, अभी तक आप चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इस ट्रेंड में एंशियंट हिस्ट्री वापस एक नंबर पे भी एक क्वेश्चन पे भी जा सकती है। अब ऐसा क्यों है कि एंशियंट हिस्ट्री वापस एक क्वेश्चन पे जा सकती है? देखो एंशियंट हिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। हमारे पास सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट है बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था जहां पर चाणक्य था, उस वाले टाइम के डॉक्यूमेंट्स है। तो हमारी जो एग्जाम है यूपीएससी, वो क्वेश्चन वहां से पूछता है जहां पर हमारी हिस्ट्री डिफाइंड हो कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। जबकि आप हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसी चीजों का नाम लोगे ना, ये चीजें अनडिफाइंड है। हो भी सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पर बहुत सालों बाद आता है, मतलब 5 साल बाद एक कोई क्वेश्चन आता है। तो आपका काम यह है कि आप डिफाइन चीजें ज्यादा करो। मिडिवल और मॉडर्न के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं कि ये सब हुआ है, ऐसा ही हुआ है। क्लियर है? यहां पर हड़प्पा ये सब में हमें इतने डॉक्यूमेंट मिले नहीं है। क्लियर है? तो आप प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न और फिर लास्ट में एंशिएंट। ठीक है? और हिस्ट्री सबसे आखिर में करना, सबसे आखिर में। इतनी बात अगर आपकी हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अगेन आपने जैसे हिस्ट्री खत्म की, इसमें एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी की किताब कौन सी है? ये वाली, कहां गए भैया? ये वाली, इसे कहते हैं थीम। किताब का नाम है थीम, क्लास 12th की है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पहले पढ़ना है और पार्ट 1 आखिर में पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नाउ अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या सीन है? देखो भाई, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है देश कैसे चलता है, और हमारी इकोनॉमिक्स ही वही आती है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो नहीं आती, पर बहुत कम वेटेज है यार, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और कई बार माइक्रो आती भी नहीं है। आपके जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, ये एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आते हैं। और भैया एक बात और बता दूं, वैसे तो मैं सरप्राइज रखा था, ये इकोनॉमिक्स
इतनी सरल है। देखो साइंस लॉजिकल है, ज्योग्राफी लॉजिकल है, इकोनॉमिक्स भी लॉजिकल है। ये 3 सब्जेक्ट बड़े लॉजिकल है, इसलिए मुझे बड़ा पसंद है इकोनॉमिक्स। और अगर आप कर गए तो आपने जैकपॉट मार दिया, आप भगवान हो। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स करोगे कैसे। आप इसी ऑर्डर में शुरू करना, इसी ऑर्डर में शुरू करना, और आपको समझ में आएगा कि यार हर चीज बारीकी से समझ में आ रही है। मैंने इसलिए एग्जैक्ट टॉपिक लिखा है जो आपको पढ़ना है। अब इसमें जो आपको किताब चाहिए वो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन आपने टॉपिक तो पढ़ लिया क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट भैया रिवीजन कहां से करोगे? बुक, ये वाली बुक। पीवाईक्यू 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 करने हैं, करने हैं, करने हैं। इसमें हर वो चीजें जो तुम्हें चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब इसका जो लिंक है मैं भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहली बात ध्यान रखना कि तुम्हें करना ही है, पीवाईक्यू बिना कुछ काम नहीं होता। ठीक है, अब आती है बात पॉलिटी की। देखो यार पॉलिटी का ना वेटेज टाइम के साथ पता नहीं गिरता जा रहा है। पहले 15 आते थे, फिर 12 आने लगे, अब 10 आने लगे हैं, फिर कुछ 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, गिरता जा रहा है, क्यों जा रहा है पता नहीं। ऐसे ही अगर आप एनडीए में भी देखोगे ना, एनडीए का एग्जाम होता है तो पहले कभी 10 क्वेश्चन आते थे, वहां 4 आ गए। ठीक है, अभी हम सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, पर पता नहीं वेटेज गिरता जा रहा है। इसलिए क्योंकि वेटेज बहुत तेजी से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है भगवान जाने। बट वेटेज गिरने की वजह से आप ये समझो कि आपको भी बड़े सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। वो है ये वाले टॉपिक। ये टॉपिक आप देखोगे देखोगे एग्जाम में। आप एक बात नोटिस करना, इसमें ना सबसे जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का वो नहीं लिखा हुआ है। पता है कौन सा है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये टॉपिक गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। अगर तुमने इस टॉपिक को हाथ लगा लिया, तुमने 1.5 महीना खत्म कर लिया, 1.5 मंथ ओवर। ये गलती नहीं करनी आपको, ये पाप है। पाप नहीं करना आपको ये। बात समझ में आ रही है? अगर आप इस पाप में फंस गए तो आपने खाई में मुंह डाल दिया। जो टॉपिक लिख के दिए हैं बस वही करो, इस वाले टॉपिक को छोड़ दो। सिंपल सी बात। इसके लिए है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बहुत ही प्यारी किताब है। आप कहोगे लक्ष्मीकांत करनी, देखो बेटा लक्ष्मीकांत जो है ना उसकी कवर पेज पे लिखा है इट इज अ सिविल सर्विस बुक। और लक्ष्मीकांत को खत्म करने करने में आपके 2 से लेके 3 महीने निकल जाएंगे, उड़ जाएगा समय। तो अगर आपको कम टाइम में करना है, सेलेक्टेड टॉपिक करने हैं, तो यही एक तरीका है कि क्लास 11th की आप ये किताब कर लें, तभी आपका भला हो सकता है। ठीक है ना? आप कभी भी मेरठ आना, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि बच्चों के हाथ में एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी भगवान है। एनसीईआरटी किताब ही भगवान है। इसका रीजन पता है क्यों है? क्योंकि अगर मेरे एक सीनियर थे चंदन भैया, ठीक है, उन्होंने कहा कि शुभम एक बात बता, अगर मान ले तुझे एक एग्जाम कंडक्ट कराना है जिसे गरीब, अमीर और मिडिल क्लास तीनों देंगे, तो बता कौन सी एक बुक से देगा? तो उसने कहा भैया ऐसी किताब जो सबके पास हो, और वो किताब है एनसीईआरटी। अगर जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, वो उसकी पीडीएफ रख सकता है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो किताब का। आप 50 से लेके 60 रुपए में खरीद सकते हो उसे। इतनी सस्ती किताब है। एनसीईआरटी ही भगवान है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, बस आपको पता होनी चाहिए कौन सी। क्लियर है? ये गलती मत करना कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ दी। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है, और दोनों एग्जाम में तकरीबन 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने में सारा सिलेबस नहीं हो सकता है, तो आपको भी स्मार्टली खेलना है। बात समझ रहे हो मेरी बात? भाई एग्जाम की जो कट ऑफ आती है, मतलब एग्जाम अगर टोटल एग्जाम ले, तो टोटल एग्जाम के जो मार्क्स हैं 300 है। बच्चों का कट ऑफ कितना आना है? 110, 125, 130। 50% भी कट ऑफ नहीं आना, इसका मतलब बच्चा 50% सिलेबस भी नहीं कवर कर पा रहा है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस बात को समझो, गंभीरता को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूं। नाउ अब आती है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कौन सी किताब? इंग्लिश के लिए कोई किताब नहीं है। कोई भी किताब बेस्ट बुक होती ही नहीं है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का पैटर्न समझो सबसे पहले। इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग। जो पेपर की समझ है ना, उसके लिए इंग्लिश पेपर है, बनाया गया है। मतलब ठीक है ना, बच्चे की कैंडिडेट की समझ के लिए इंग्लिश पेपर बनाया गया है। देख लें कि बच्चा अंग्रेजी समझ भी पाता है कि नहीं, और क्या उसे शब्दों का समझ है कि शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो उसका इस्तेमाल भी करना जानता है। ये है। उसने ना लिखा है नाउन है, ना लिखा है प्रोनाउन है, ना लिखा है वर्ब है, ना लिखा है एडजेक्टिव है, ना लिखा है एडवर्ब है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। समझ लो मेरी बात? हाँ सर बात तो समझ रहे हैं। अगर आप बात समझ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरा पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। रीडिंग,
वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, ग्रामर, और इसमें 40-40 क्वेश्चन आते हैं। और जब 40-40 आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये 2 सेक्शन सबसे ज्यादा बवाल है, मतलब बवाल कह रहा हूं, बलवान है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों मैं ताकतवर कह रहा हूं? क्योंकि इसमें नंबर स्कोर करना बड़ा आसान है। इस वाले सेक्शन में आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 3 जगह से पेपर बन के आ रहा है, एससीसीजीएल, सीडीएस एंड एफकेट। अगर आप इसके 3 के पीवाईक्यू कर गए, आपने जैकपॉट मार दिया, जैकपॉट। क्लियर है? ये जैकपॉट आपने मार दिया। अब ये पीवाईक्यू आपको कहीं बुक मिलने को नहीं मिलेगी जहां तीनों मिल जाए, वो मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है ना, वो मैं ही कराऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे कराऊंगा आपको। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वोकैब, इडियम, फ्रेजेस करने हैं, करने हैं, करने हैं, करने हैं, करने हैं। अगर मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराया ना, तो आप समझ लो 25 से लेकर 27 तो आप कर लोगे, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। दिखाऊं? ये देखो, मैंने शुरुआत में भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो, ईडियम कॉपी, एंटोनिम कॉपी, सिनोनिम कॉपी, इंग्लिश के सारे रूल कॉपी, कॉपी पेस्ट आएंगे। आप एक नहीं 1000 में देख लो, सब में आपको ऐसे मिलेगा, वोकैब कॉपी पेस्ट आ गई, सर छपे छपाए क्वेश्चन आ गए एकदम, वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस कॉपी पेस्ट आ गई। तो भैया इस बात को गांठ मान लो कि जो मैंने कह दिया वो करना ही करना है, उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं जाना है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नाउ अगर आप इतनी बात समझ गए हो, तो भैया ग्रामर के लिए मैं यूट्यूब पे एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसका नाम है 100 रूल ऑफ स्पॉटिंग एरर। वो आप कर लेना, मैं बता रहा हूं, आपने छप्पर फाड़ दिया, उससे बाहर आपका जो स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ाएगा नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच भी कर लोगे, बहुत चीजें कर लोगे, आपका कुछ नहीं गड़बड़ होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप करें जो आपको कराया जा रहा है, वरना फंस जाओगे। दूसरी बात आती है रीडिंग की। रीडिंग में बेटा देखो ट्रिक्स होती हैं, पर ट्रिक तब समझ में आएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आपको कम से कम दिन में एक बार तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, वन टाइम एटलीस्ट। व्हाई आई एम सेइंग वन टाइम? क्योंकि अगर आपने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो भैया आपका ना काफी सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, काफी सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। क्यों मैं कह रहा हूं समझो। देखो, अगर मान लो तुम्हें पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा कि वो लिखा क्या है, बात समझो, क्वेश्चन पेपर में रीडिंग सेक्शन में क्या दिक्कत आती है, पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा लिखा क्या है, तो ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। तो इतना तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा कि अगर शुभम वाशर ट्रिक्स बता रहे हैं तो तुम्हें न्यूज पे पहले पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 2 पैरा पढ़ लो, खत्म कहानी। सिर्फ 2 पैरा, बस इतना ही चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। क्लियर है? आगे चलते हैं जरा। अब आते हैं मैथ्स की कहानी पे। देखो भैया, मैथ्स की कहानी बहुत सिंपल है। मैथ्स का पेपर 40% 60% में डिवाइड है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे? अलजेब्रा पे फोकस करते हैं, वो नहीं करनी। अगर आपका पूरा पेपर है ये, तो हो सकता है आपको 2 पन्ने लगातार अलजेब्रा के मिल गए, उसका मतलब ये नहीं है पूरा पेपर अलजेब्रा पे है। क्लियर है? अलजेब्रा के आपको लगातार 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। 100 में से 10 घटा दो तो 90 क्वेश्चन की वेटेज को क्या तुम भूल जाओगे? और 90 क्वेश्चन कहां से हैं? अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ। ये गांठ बांध दो। अर्थमेटिक में हमेशा बच्चों को इसलिए कहता हूं क्योंकि एफकेट में भी काम आ जाती है, और एडवांस मैथ इसलिए कहता हूं क्योंकि बेटा सीडीएस में सबसे ज्यादा वेटेज ही उसी का है। ये देखो मैप, इतना बड़ा जो सर्कल दिख रहा है आपको, वो इसी चीज पे। अब उसमें भी मैं एक बात कहता हूं बच्चे से, बेटा अगर अर्थमेटिक कर रहा है तो सबसे पहले ये 3 टॉपिक कर, क्योंकि ये 3 टॉपिक अपने आप में 10 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। और उसके बाद ये टॉपिक कर क्योंकि ये 60% का वेटेज रखते हैं। और अगेन जब ये बच्चा कर रहा है तो मैं उससे क्या उम्मीद कर रहा हूं कि 2006 से लेके 2023 के सारे क्वेश्चन कर डाल, सारे क्वेश्चन कर डाल। और उसके लिए आपको कौन सी किताब चाहिए होगी? कौन सी? पीवाईक्यू। लगा डालो, लगा डालो, लगा डालो, चूज डालो इस किताब को। अगर तुम इस किताब को चूज गए तो मैं बता रहा हूं सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिलेक्शन बहुत आसान चीज है। पीवाईक्यू वो भगवान की मतलब वो बता रहा हूं ना, गीता है ये, गीता तुम्हारे मेरे लिए गीता है। ये वो ग्रंथ है जिसने सच बताना है कि भैया ऐसा एग्जाम में पेपर आता है और तुम्हारी औकात ये है। तो प्लीज डू प्रैक्टिस पीवाईक्यू। अब अच्छा, इस वाली बुक में खास बात ये है कि तुम्हें ना चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी। कहां गया? इस बुक में तो तुम्हें चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, समरी कह रहा हूं, नोट्स भी मिल जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इसे कर लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, नाउ इतनी बात हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा मैथ्स के लिए स्पेशली। देखो यार, मैथ्स में ना एक चीज है, मैंने एक मैथ्स का कोर्स भी बनाया है, यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर डला हुआ नहीं है, पर हाँ मैंने बनाया है। आप ना ऐप पे जाके मिलेगा आपको, सेल सिलेक्शन बोर्ड की ऐप में जाके, वहां पर ना हमने जितने भी पीवाईक्यू हैं 20 साल के वो लिए हैं, 20 साल के 20 साल के लिए हैं, और आपको ना प्रैक्टिस में ये वाली बुक करने को मिलेगी।
तो प्लीज करना जरूर। हम आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में कराएंगे और वो डिटेल में कराई हुई चीज आपको बहुत काम आएगी। क्लियर है? नाउ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये बात गांठ बांधनी है कि भैया पैटर्न एग्जाम का कैसे चलाना है हमें। सबसे पहले हमें चलानी है जीएस में साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, फिर इनमें से कोई एक चीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। क्लियर है? ये सिंपल रूल। मैथ्स में बात करी, अर्थमेटिक्स, एडवांस मैथ खत्म। अर्थमेटिक में सबसे पहले ये 3 चीजें खत्म। इंग्लिश में सबसे पहले प्रायोरिटी में एसएसीजीएल, सीडीएस और एफकेट की वोकैब और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इतनी सी बात। अब मैं तुम्हें ना एक चीज सुनाना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे ना आंखें खुल जाए। देखो जरा। सर आपको सल्यूट है, आपका दिया हुआ सब आया, ईडीएम्स, ईडियम फ्रेजेस, सिनॉप्सिस, सब आपने जो करवाए वही आए। एक दो थे वर्ड्स जो थोड़ा बाहर से आया, बट मुझे उनको देख के थोड़ा फीलिंग्स आ रही थी कि वो किए हुए वर्ड्स में से ही है, मगर थोड़े वर्ड्स चेंज है। लोगों का सब पेपर भी बहुत अच्छा गया है, और नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ा टिप दो, क्या करना है, कैसे करना है। ये था यार बच्चे का फीडबैक। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब ना मैंने तुम्हें अब तक ये बात बोली नहीं थी, मुझे लग रहा था यार कहीं ना कहीं काम चोरी ना हो जाए। सुनो मेरी बात, तुम्हें खुद से तो पढ़ाई करनी है, खुद से तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम लोग सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हो? यूट्यूब को बना देते हो भगवान। यूट्यूब है भगवान, यूट्यूब से पढ़ूंगा मैं। ये गलती कर रहे हो। देखो यार, मैं यूट्यूब पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर सब ला रहा हूं। सब ला रहा हूं। बस शर्त यह है कि तुम खुद भी पढ़ोगे। मेरे पढ़ाया हुआ छपा छपाया कॉपी पेस्ट आएगा, बट तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं किताबों से। क्लियर है? अगर तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जा रही तो तुम एनसीईआरटी मेरे से पढ़ लो। बात समझ रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, उससे पढ़ लो एनसीईआरटी। पर एनसीईआरटी एक बार देखनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, साइंस की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की। एक बार आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। मैंने सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे डाल रखा है, आराम से देखो, उसे करना पड़ेगा एक बार। समझ लो? ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर अपलोड कर रखी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ये करो। समझ रहे हो? आपको लिटरली कॉपी पेस्ट मिलेगी, बट अगर तुम ये चाह रहे हो कि बिना एनसीईआरटी को टच करे मेरा काम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यूट्यूब भगवान तब है जब तुम उसका इस्तेमाल भी सही से करोगे। तुम डिपेंड कर देते हो, आज कहीं से पढ़ रहे हो, कल कहीं से पढ़ रहे हो, उसमें पता नहीं लगता सिलेबस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। करेक्ट सोर्स समझो। ठीक है? आपको एनसीईआरटी को बेस बनाना है और एनसीईआरटी से जहां पढ़ाई हो रही है वहीं करना है। दोबारा बोल रहा हूं, ये जो मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स कराए हैं, मैंने अपनी ऐप पे कराए। क्लियर है? जो तुम्हें मन कर रहा है तुम वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ मेरे से अगर बात करनी है तो ये नंबर है। कॉलिंग आवर्स है 6 PM टू 9 PM। सैटरडे संडे में कॉल उठाता नहीं, शाम को खाली बात करता हूं मैं। क्लियर है? और अगर तुम्हें इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो भैया सीडीएस टाइप करना इन दोनों नंबर पे और तुम्हें पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लियर है? तो तुम्हें टेलीग्राम का पहले लिंक मिलेगा और फिर वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। बात समझ लो, गांठ बांध लो कि भैया मिठाई तो मैं खा के रहूंगा तुम्हारे सिलेक्शन की। रिटर्न की अलग से मिठाई खाऊंगा और एसएसबी की अलग से मिठाई खाऊंगा। 2 मिठाई के डब्बे तुम तैयार रखो। जगह याद रखो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उसके जस्ट सामने मेरा इंस्टीट्यूट है, आना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात सिंपल है। ठीक है? अब ये बात ध्यान रखो कि मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है, कंसेप्ट, पीवाईक्यू। क्लियर है? और आपका आखिरी चीज कि भैया मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बस ये दो तुमने कर लिए, खत्म। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, साइंस के भी, इकोनॉमिक्स के भी, इंग्लिश ग्रामर के भी, करंट अफेयर के भी। समझ रहे हो मेरी बात? पूरी पूरी एनसीईआरटी ऐप पे करा रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं, वो यूट्यूब पे करा रहा हूं। क्लियर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? चलो इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अब जब ये कराना बैठूंगा तो इसकी डेट होगी 1 फेब। 1 फेब से कराना शुरू करूंगा। एक और बात, ये भाई बंदे का वो रूप है जब सिलेक्शन होकर रहा है। इसकी मिठाई आ चुकी है, तुम्हारी मिठाई भी आएगी। क्लियर है? ये इसका वो वाला मैसेज है। अक्षर देख रहे हो? अक्षर शर्मा इकोनॉमिक्स। ये देखो, अक्षर शर्मा इकोनॉमिक्स, ये वही बंदा है।
इसने इकोनॉमिक्स खाली मेरे से पढ़ी थी पहले, उसके बाद इसने इंग्लिश भी पढ़ी थी, फिर ज्योग्राफी पढ़ी थी, हिस्ट्री भी पढ़ी थी, सब पढ़ने लग गया था वो बात अलग है। बट कॉन्फिडेंस जरूरी है भाई, तुम्हें कॉपी पेस्ट वाला कॉन्फिडेंस जरूरी है। बच्चे अगर निकाल पा रहे हैं तो इसलिए क्यों, इन्हें पता है क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। और ये ऐसी बहुत कहानी है मेरे पास, ये देखो ये बहुत कहानियां है मेरे पास ऐसी कि भैया आ रहे हैं छपे छपाए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं बेटा, मेहनत तुम्हें ही करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ राह दिखा सकता हूं एग्जाम निकालने की, तुम्हें दिखा सकता हूं कि भैया कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, पर करना तुम्हें। मिठाई का इंतजार कर रहा हूं, और याद रखो 1 Feb से यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं, उसे करना जरूर है। और भैया PYQ की किताब खरीद लेना, कहां गई किताब, ये रही किताब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, याद रखना। समय बर्बाद नहीं करना, लक्ष्य पे एकदम केंद्र हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है रास्ता। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता